दोस्तों, आज की मेरी इस बातचीत में आप लोगों का हृदय से स्वागत है। आप लोगों ने मेरी बात सुनने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए किसी भी चीज़ में औपचारिकता में समय वेस्ट करे बिना सीधे अपने विषय पे आता हूँ। दोस्तों, कोविड-19 का समय चल रहा है। बड़ी हैरान कर देने वाली बातें रोज रोज हो रही हैं। अभी कुछ ही दिनों में हमें एक हैरान करने वाली बातचीत जानने को मिली। वो बात ये थी कि सरकार ने अनुमति दी शराब की दुकानों को खोलने की, और जैसे ही ये अनुमति मिली, शराब की दुकानें खुली, लंबी लंबी कतारें लग गई शराब प्राप्त करने वालों की। लोग हैरान हो गए, लोग अंदर से हिल गए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इंटरव्यू आया। उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से हमारी शराब की लत बरकरार रही तो आने वाले समय में ये देश शायद उस स्थिति में ना रहे जिसमें ये हो सकता है। ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो सकती है हमारे देश के लिए, ऐसा नरेंद्र मोदी जी को कहना पड़ा। क्या कारण है दोस्तों? इसके ऊपर अगर हमारा ध्यान जाए, क्या ये सब हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं? मैं आपको इस बात से एक और जुड़ी हुई घटना आपको बताना चाहूँगा। इतिहास में एक घटना हुई है, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा या आपने पढ़ी होगी। उसका नाम है ओपियम ट्रेड। चीन से कुछ सामान लेने के लिए यूरोपीय और अन्य मुल्कों ने एक कार्य किया। उन्होंने क्या किया, वो चीन से कुछ सामान लेते थे, बदले में उन्हें सोना चांदी इत्यादि के रूप में पेमेंट करना पड़ता था। उन्होंने पूरे के पूरे चाइना को, वहाँ के युवाओं को नशे की लत लगा दी। पूरा का पूरा चाइना उसकी चपेट में आ गया और बर्बाद हो गया। अब वो नशे का सामान उन यूरोपीय और अन्य मुल्कों से खरीदते थे और बदले में अपना सामान देते थे। सोना चांदी जो अब देना पड़ता था उन्हें, वो अब देने की ज़रूरत ख़त्म हो गई। ये कुछ घटनाएं दर्ज हैं इतिहास में चीन के लिए। क्या और भी मुल्कों के साथ ऐसा हुआ है? मुझे नहीं पता। ये हमारे मुल्क के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? क्या हम कोई षड्यंत्र का शिकार तो नहीं है, सोची समझी साजिश के शिकार तो नहीं है? एक और बात की तरफ ध्यान दीजिए मित्रों। हमारे गांव के अंदर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसे कई गांव हैं जहां स्वच्छ पेयजल नहीं पहुंच पाया, सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, सड़कें नहीं पहुंच पाई, लेकिन वहां बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब सब पहुंच गया, गुटखा, पान सब पहुंच गया। क्या ये सब वहाँ के लोगों की इच्छा रही होगी, आनंद की इच्छा रही होगी, इसलिए पहुंच गया, या इसके पीछे कुछ और भी है? मित्रों, विचार कीजिए। आपके इस विचार की आज इस देश को शायद ज़रूरत है। आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस देश के लिए। मैं अपनी बात को इस प्रश्न के साथ आपके पास छोड़ करके जा रहा हूं। इस प्रश्न के उत्तर आप चाहें तो मेरे कमेंट्स में आप दे सकते हैं। एक तकनीक होती है विज्ञापनों की, एडवर्टाइजमेंट की। वैज्ञानिक भ्रम हमारे मस्तिष्क में फिट कर दिया जाता है। हमें लगता है कि ये वैज्ञानिक रूप से सही है, लेकिन उसे प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी का एक वक्तव्य आया
दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम शराब के ऊपर बहुत बड़ा टैक्स लगाएंगे। उन्होंने वक्तव्य दिया कि कुछ 3,500 करोड़ हमारे पास अप्रैल में टैक्स रेवेन्यू आता था, जो घट करके इस बार 300 करोड़ रह गया। हम सैलरी किस प्रकार देंगे? मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है कितनी गलत है। मैं उनकी बात का न समर्थन कर रहा हूँ न खंडन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इस पे विचार कीजिए। उस वीडियो के बाद मैंने एक और वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा। वहाँ के युवा प्रसन्न हो गए, जो शराब पीने वाले लोग थे वो प्रसन्न हो गए ये सोचकर कि हम शराब पीकर के देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। प्रतिष्ठित एक अच्छे उसमें शराब को बड़े तरीके से किया गया। आप इस पर विचार कीजिए दोस्तों, जो ये सब हो रहा है ये सब नेचुरल हो रहा है या इसके पीछे कुछ और भी है? आपने मुझे सुना, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहूँगा दोबारा। आप अपने विचार अपनी राय ज़रूर दें। आपकी इच्छा शक्ति, आपका अपने आप से प्रेम इस देश के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।